तू तो है प्रभु
प्रॉफेटिकल विजन्स आपके सामने रखेंगे, इस समय को बताएंगे। ये सब ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट्स के विजन्स हैं। जब एक व्यक्ति 8 घंटे घुटने में बैठता है, जब बाहर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जब पंखे की सरसराहट समाप्त हो जाती है, जब हम किसी कमरे में रहते हैं तो कान में जूं करके साउंड आता है, एम्प्टीनेस का, झाई के समान। जैसे गर्मी के दिनों में छोटी छोटी बड़ी मक्खियां होती ना, चिल्लाती चूं, हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वो निकालती, बड़ा कान में किरकिरा लगता है। मई जून में जब वो पेड़ में, जंगल वाले पेड़ में चिल्लाती चूं 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 करके। जब आप एकांत कमरे में, बाहर एसी कमरे, मतलब एसी भी मत चलाओ, चारों तरफ से साउंड प्रूफ बना लो, वहां जाके बैठो तो आपके कानों में झाई की आवाज आएगी, जूं करके। जिस समय आपको जूं करके कान में कर्कश सी आवाज सुनाई देने लगे, इसका मतलब बाहर का साउंड खत्म हो गया है। जी हाँ, ये मध्य रात्रि में आप बैठोगे तब समझ में आएगा, जब पंखा बंद कर दोगे तब समझ गए बात। उस समय जब डीप रिलेशनशिप में, जब गहरे ध्यान में आप जाते हैं तो ये जूं करके बजने वाला साउंड भी खत्म हो जाता है। आपको महसूस नहीं होता हाथ हाथ है, पैर पैर है, आप बैठे हो कि लेटे हो कि खड़े हो, कि यू आर इन द एग्जिस्टेंस, तुम अस्तित्व में हो, यह भी बात का एहसास खत्म हो जाता है। तब आत्मिक दुनिया की शुरुआत होती है जहां प्रेयर नहीं करते हैं हम लोग, है ना। तब वहां प्रभु हमें स्वर्गीय बाइबल खोल के दिखाता है, जो इस बाइबल से एंटायरली डिफरेंट है। हाँ, ये बाइबल, ये मुखौटा है, इसके पीछे एक और बाइबल है और वो बाइबल पढ़ी सुनी नहीं जा सकती, अनुभव में लाई जाती है। उसके लिए वहां पहुंचना पड़ेगा जहां ले जाना चाहते हैं प्रभु। खैर, बहुत ऊंची बात है, फिर भी आइडिया तो दे ही देते हैं। तो दार्शनिक 6 घंटे के डीप मेडिटेशन के बाद जब दुनिया की सरसराहट, सुनसुनाहट सब कुछ खत्म हो जाती है, तब तीसरे आसमान में जाने के बाद एक ऐसे दर्शन से दो चार होता है जिसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये 3 कटोरे सामने रखे हैं। पहले 2 कटोरे में हल्के हल्के कलर मिले हुए हैं, जिससे कि पानी का लेवल जाना जा सके। एक में हल्का गुलाबी है, शायद वो 60% भरा है, और उसी के बाजू वाला 80% भरा है, ब्लू कलर का। परंतु उसके बाजू में एक कटोरा है जो टोटल खाली दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। तब मूसा बाबा प्रेरित, मूसा बाबा अपना डंडा लेके खड़े हैं और वो 3 बार पटकते हैं, ठपक ठपक ठपक। तुझे क्या दिखता है? बोले 3 कटोरे दिख रहे हैं। एक में 60% पानी, हल्का सा गुलाबी कलर है, और दूसरे में 80% पानी है, ब्लू कलर का, हल्का सा ब्लू है। परंतु तीसरा जो है उसमें कुछ दिख वगैरह नहीं रहा है, एम्प्टी है। तब बाबा मूसा कहते हैं, तू इनमें से कौन सा कटोरा चुनेगा? तो बोला जो 60% है, फिर 80% है, और ये खाली है। तो वो जवाब देते हैं, मैं तो ये खाली सफेद वाला कटोरा चुनूंगा जिसमें कुछ नहीं है। तब मूसा बाबा मुस्कुरा के कहते, वंडरफुल, गुड सिलेक्शन, जाओ उसको उठा लो। तब वो उस एम्प्टी वेसल को उठाने गया तो उठता ही नहीं है, जैसे कोई जमीन में पेड़ गड़ा है, वो हिलने को भी तैयार नहीं। परंतु जब वो कटोरा को उठाने गया तो उसने क्या देखा कि वो खाली नहीं है, भरा हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसा ट्रांसपेरेंट वाटर लिक्विड है जो दिख नहीं रहा है। ट्रांसपेरेंसी,
उसको उठाया, उठ नहीं रहा। तब बाबा मूसा मुस्कुरा के कहते हैं टेंशन मत ले। तब उन्होंने फिर 3 बार डंडा पटका, ठपैक ठपैक ठपैक, बोले अब उठा ले। तब जैसे ही डंडा पटका गया, उसने उस बोल को उठाया तो क्या देखा, जब उस बोल को जैसे ही उठाया तो वह मुंह तक भरा हुआ था, और उस तरल पदार्थ के हिलने से समझ में आ गया ये ट्रांसपेरेंट था, इसलिए नहीं उठ रहा था वो, पर भरा था। ये 60% भरा है, उसका गुलाबी कलर है। ये 80% भरा था, ब्लू कलर है। हाँ, तो वैसे समय में उसने कहा उठा और मेरे पीछे चल। तो मूसा बाबा आगे आगे चले जाते हैं। ये दार्शनिक ऐसा ट्रांसपेरेंट बोल लेकर के, जिसमें पूरा जल भरा हुआ है, क्या जल है वो बात की बातें हैं, वो लेके चले जा रहा है। परंतु दार्शनिक और मूसा बाबा की स्पीड में काफी अंतर है। बाबा मूसा जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, वो 1 किलोमीटर दूर निकल गई, हम पीछे ही खड़े हुए। तब आगे जाकर के क्या देखते हैं, एक बड़ा भारी हाईवे है और उसमें हजारों की भीड़ में लोग उस हाईवे में चले जा रहे हैं दर्शन पा करके। और ये सफेद कटोरा लेके वो भी उसी भीड़ में जा खड़े हुए। अब धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि सामने पैक जाम्ड है, और ये कटोरा लेके चले जा रहे हैं। यहां मूसा बाबा गायब हो गए। उन्होंने उस हाईवे में लाके खड़ा कर दिया जहां असंख्य लोगों की भीड़ है। थोड़े देर के बाद एक ग्रुप है जो ब्लू कलर का कटोरा लिए हुए चले आ रहे हैं, और वो भी इसी लाइन में खड़े हो गए। फिर गुलाबी कलर का कटोरा लेके चले जा रहे हैं, जिनके पास 60% द्रव भरा हुआ है, वो भी इसी लाइन में आके खड़े हो गए। अब इंच बाई इंच उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि पथिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और रास्ता सकरा है। हाँ, ऐसे समय में दार्शनिक दर्शन क्या देखता है, जब चला नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि कई साल तक वो उस कटोरे को लेके उसी लाइन में खड़े हुए हैं। ईयर्स महसूस हो रहा है, लंबा समय गुजर गया। ये दर्शन बड़े उल्टे सीधे होते हैं साहब, जो वर्ल्डली विजडम से समझे नहीं जा सकते हैं। तब उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू कलर वाला, हल्का ब्लू कलर वाला कटोरा लेके आने वाली टीम जो इस रास्ते पर खड़ी थी, उन्होंने आइडिया लगाना शुरू किया। एक काम करते हैं, यदि इस भीड़ में ऐसे खड़े रहे ना, तो हम तो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। एक काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते, वो रास्ते से हट करके उनको ऐसा लगा कि अपन ये वाला बाईपास वाला रास्ता ले ले, इसको ओवरटेक करके हम आगे वाले नंबर में, जैसा आजकल कहीं ट्रक व्रक जाम हो जाए तो अपन ओवरलैपिंग करते हैं ना, ओवरटेक करते हैं ना, ऐसे ये बुद्धि लगाए और इन्होंने ओवरटेक किया और ऐसे लेफ्ट साइड में चले गए। परंतु दार्शनिक ये देखता है कि वो लेफ्ट साइड वाले रास्ते का चुनाव करके आगे जाते जा रहे, परंतु उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रास्ता भटक गए, ये रास्ता वहां नहीं जाता जिसमें तुम चलने के लिए आए हो। और वे लेफ्ट साइड वाले रास्ते से चलते चले जा रहे हैं, वे पलट के भी नहीं देख रहे हैं कि हम भटक गए। थोड़े देर के बाद में गुलाबी ग्रुप वाले कटोरे से लेकर के आने वाले लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया, अरे चलो अपन भी ऐसे ही करते हैं। तब उन्होंने भी लेफ्ट साइड वाले रास्ते से एक ऐसा चुनाव किया जो मुख्य रास्ते से वे भटक गए। इससे ऐसे पता चलता है ये जो मनुष्य की आइडियोलॉजी है वह आपको रास्ते से भटका देगी। वे भटक गए। अब सफेद कटोरा वाला कहा ना 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 ना, हम तो इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। और वे लगातार
वेट करते करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे खसकते चले जा रहे हैं। अचानक उनके राइट हैंड साइड में एक सफेद चौड़ा हाईवे के समान रास्ता दिखाई देने लगा, और जितने लोग इस एम्प्टी वेसल को एम्प्टी समझ करके उठा रखे थे, वे कुछ संख्या में थे। उनके कटोरे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। उनके बाजू में जब ये रास्ता देखा तो वो केवल वो लोगों को ये रास्ता दिखाई दे रहा है जिन लोगों ने ट्रांसपेरेंट बोल में लिक्विड रखा हुआ है। अरे ये हमारे लिए दरवाजा, ये रास्ता। वे तुरंत इस हाईवे वाले रास्ते से हट करके इस चौड़े वाले हाईवे में आ गए। वो केवल वो लोग थे जिन लोगों ने खाली पात्र को खाली समझ के उठा लिया था, परंतु वह पारदर्शी द्रव से भरा हुआ था। और वे चलते चलते कुछ ही मिनट में उस रास्ते से वहां पहुंच गए जहां एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी पड़ी है। अब उन्होंने कहा अब हम क्या करें। तब फिर मूसा बाबा वहां आ जाते हैं, अपोस्टल। तब वो अपोस्टल क्या करते हैं, अपना उनको देखते हैं, वाह तुम्हारी मंजिल आ गई, वंडरफुल। तब उन्होंने अपने डंडे को फिर 3 बार पटका, ठपैक ठपैक ठपैक, 3rd एनकाउंटर। जैसे उन्होंने डंडा पटका, इतनी ऊंची दीवार थी जो आकाश में बादलों से छुपी हुई थी, वहां इतना बड़ा सोने का दरवाजा खुला करके। तो जैसे दरवाजा खुला, वहां से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, वहां से स्वीट मेलोडी आ रही है, वहां गोल्डन कलर की फ्लावर्स हैं, इतना हरा है, इतना शांत है। अंदर झांकते बराबर ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉमिटिंग सेंसेशंस होते ना, वैसे आनंद का सोता फूट निकला। तब मूसा बाबा यहां से उनका काम खत्म हो गया। वे सीधे अंदर जाते हैं, कटोरा हाथ में उठाते हैं, और वो ना जो महिमा देखते हैं, उनको थोड़े समय के अंदर वो भूल ही गए। उनके हाथ में कटोरा है। वाओ वाओ वाओ। आपको मालूम है, एक आध दिन सपने में भी स्वर्ग में गए ना तो जीने की तमन्ना खत्म हो जाएगी, इतना सुख है वहां। पर समझ में नहीं आए तो प्रॉब्लम हमारा है ना। हाँ, जिन्हें ऐसे अनुभव होते हैं वे जीते जी मर जाते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता, दुनिया उनको छोड़ देती है। वो क्या दुनिया को छोड़ेंगे। एक्चुअली मसीहियत को ना अपना टारगेट ही नहीं मालूम है, प्रॉब्लम यही है, इसलिए उलझे हुए हैं। तब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच ब्यूटीफुल, क्या तारे हैं, क्या पेड़ हैं, क्या सुनहले हैं, क्या पर्पल कलर के फूल हैं, इतना ब्यूटीफुल। फिर थोड़े समय होश आने के बाद धीरे धीरे वे आगे जाते हैं, और एक गोल पत्थर से बना हुआ एक ऐसा स्टेज जैसे है, वो अपने कटोरे वहां रख देते हैं। तब वो नूरानी झलकते हुए देखते हैं सर। तब उनका ध्यान आसमान की ओर गया। आसमान से एक तेज रोशनी शू करके कटोरे में आई, और कटोरे में जैसे कोई पानी में कोई पत्थर डालो तो कैसा फुचुक करके ऊपर उछटता है ना, वैसे इस तेज रोशनी से जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड था वो बूम करके ऊपर गया, जैसा बम ब्लास्ट होता है, और ऊपर जा करके थोड़े समय के बाद, आकाश में छुपने के बाद, फिर वहां से नीचे गिरा। तो ये तो पानी था ऊपर गया, परंतु जब वो नीचे उतर के आया तो वह बारीक बारीक क्रिस्टल के समान चमकने वाले चमकदार मोतियों के कण या हीरे के कण की तरह झल 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 चमक रहे थे।
इनलाइटनिंग, जैसे लाइट चमकता वैसा। और वे कटोरे में नहीं गिरे, बाजू में गिरे, और इन कणों से रोशनी निकल रही है। और ये धीरे धीरे इस कटोरे के इन लोगों के चारों तरफ वो पानी गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, जैसे जलप्रपात होगा। मान लो आपके घर की पानी की टंकी टूट जावे और 1500 लीटर गैलन की है, तो धीरे धीरे पानी कैसे कमरे में भरता है ना, वैसे ही इनके चारों तरफ ये पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। और बिल्कुल जैसे सूरज नीचे आ गया है, इस जल से रोशनी निकल रही है, और वो बहते बहते सीधे दरवाजे की तरफ जा रहा है जहां से आए थे। और जब वो दरवाजे से वो जल जो मोतियों के कणों से बना हुआ है जब बह के बाहर जाता है, तो दार्शनिक भी जाके देखते हैं, अरे हम इस रास्ते से आए थे, ये तो खाली रास्ता था, परंतु यहां तो पूरी दुनिया बसी हुई है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है। तब इस गेट से यह सफेद कलर के जल के समान मोतियों का ढेर, हीरों का ढेर जब बाहर बह रहा है, तब सब लोग कह रहे हैं, देखो देखो कितना चमकदार पानी बह के आ रहा है, दौड़ो दौड़ो, समेटो समेटो। कोई बर्तन लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई हाथ धो रहा है, कोई पैर धो रहा है, कोई नहा रहा है, कोई मुंह धो रहा है। ऐसी चमकदार इस नदी में, जीवन के जल की नदी जो बिल्लौर के कांच के समान है ना, उसमें लोग आनंद उठा रहे हैं। फिर लोग उठा के ले जा रहे हैं, और जो लोग इस जल से अपने आप को नहा रहे हैं, उनके बदन के अंदर, उनके कपड़े के अंदर ऐसे झलकन चमक रही है। तब वो दौड़ के जा रहे हैं, अरे हमारे कपड़े देखो, हम कैसे चमक रहे हैं, हमको क्या हो गया है। ऐसा करके वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे, दूसरे गांव से तीसरे गांव जा रहे। ऐसा करके करके वे अपने चमकीले वस्त्र को लेके दौड़ रहे हैं। फिर दूसरे भी आ रहे हैं, वो भी इस जल में से डुबो रहे हैं अपने आप को। इस तरीके से एक गांव से दूसरे गांव, और दूसरे गांव से तीसरे गांव, और तीसरे शहर से चौथे शहर में ये जल बहते जा रहा है, और लोग उससे अपने आप को नहला रहे हैं और उनका शुद्धिकरण हो रहा है। दिस इज द एंड टाइम रिवाइवल। यही है अंत के दिनों की जागृति, जहां लोग चंगाई के लिए नहीं आएंगे, वरन अपने वस्त्रों को चमकीला बनाने के लिए इस नदी में डूबने के लिए आएंगे। यही वह जगह है जहां कलीसिया अपने आप को अपने दुल्हे के लिए तैयार करेगी। हालेलुया। यही है जगह। धन्य है वे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 22वें अध्याय में लिखा है, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अवसर मिलेगा। और जो जीवन के पेड़ के पास आएगा वह जीवन का फल खाएगा। जो जीवन का फल खाएगा उसको जीवन मिल जाएगा। जिसको जीवन मिल जाएगा उसके लिए अनंत जीवन रिजर्व हो जाएगा। सच वे हम अनंत कालिक जीवन की तैयारी करते। क्या चंगाई का ढोलक बजाने का, क्या कोर्ट केस के लिए दुआ करने का, क्या शादी नहीं हुई तो इधर उधर झांकने का, क्या बच्चे नहीं हैं तो परेशान होने का, क्या प्लॉट के लिए दुआ करते हैं। जो हमसे कभी नहीं छीना जाएगा उसका सपना देखें। जो कभी छीना नहीं जाएगा उसकी ओर ताकें, और जब जो हमसे कभी नहीं छीना जाएगा उसकी ओर ताकते रहें, तो जितने भी राहु केतु तुम्हारे पीछे जो तुमको पूंछ पकड़ के, चोटी पकड़ के, खींच करके तुम्हें इस दर्शन से भटका रहे हैं, वो कहेंगे इनकी आंख खुल गई है, चलो दूसरा कैंडिडेट ढूंढेंगे। सारी बीमारियां बिना भगाए भागने वाली हैं, सारी समस्याएं बिना भगाए भागने वाली हैं। कोई दुआ की जरूरत नहीं होगी।
जब तुम्हें टारगेट मिल जाएगा, जब पतरस पानी पर चलने का आदी हो गया, तो जैसे ही पतरस और यीशु नाव पर गए वैसे ही तूफान थम गया। तो मैं हे प्रभु, आप और पतरस नाव में चढ़े तभी तूफान बंद क्यों हुआ? पहले बंद हो लेता या बाद में बंद हो लेता? इसका मतलब तूफान आया ही इसलिए था जिससे कि पतरस को पानी पर चलने की ट्रेनिंग दे दे। आपकी समस्या आई ही इसलिए है कि इन समस्याओं के बीच में आप परमेश्वर की खोज करके, मैं नाम के व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करके, मार कूट करके, इंद्रियों को अपने वश में लाकर परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने लगे, तो शायद यह हमारी जिंदगी का निर्देशक बन जाएगा। परंतु लाल ब्लू कलर का और ब्लू कलर के और गुलाबी कलर के पानी को लिए हुए लोग अपना रास्ता भटक गए। ये खतरनाक जोन है जब आत्मिकता को हम अपने तरीके से समझने लगते हैं, जहां हम अपनी आइडियोलॉजी काम में लाते हैं। यह एक भयंकर संदेश है। धन्य है वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। आज विजडम हमारे लिए सबसे बड़ा एनिमी है। हमारी ओन सेल्फिशनेस, सेल्फ राइचियसनेस। बाइबल को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके उसका ट्रांसलेशन करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यस, इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा के सानिध्य, उसकी अधीनता में रहने की प्रैक्टिस करनी है।